ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे और भी फिर सेल्स प्रेजेंट होंगे एंड फिर एक लोअर एपिडर्मिस की लेयर आएगी। ठीक है, लोअर एपिडर्मिस की लेयर आएगी। देखो जो सबसे अपर एपिडर्मिस की लेयर होती है, इसके ऊपर एक और लेयर होती है जिसे हम लोग कहते हैं क्यूटिकल। ठीक है, क्यूटिकल की लेयर होती है। क्यूटिकल क्या होता है? ये एक वैक्सी सब्सटेंस होता है। क्यूटिकल क्या होता है? ये एक वैक्सी सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, वाटर के लॉस को प्रिवेंट करता है। ठीक है, लीव्स के थ्रू हमें पता है कि ट्रांसपिरेशन होता रहता है ना। तो ज्यादा वाटर का लॉस ना हो जाए, अगर गर्मी ज्यादा है या किस बहुत ही ड्राई कंडीशन है, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा ही वाटर का लॉस हो सकता है। ठीक है, तो वहां पे क्यूटिकल क्या करता है, उस चीज से बचाता है प्लांट्स को। क्लियर है? तो ये हमारा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम था जिसके अंदर हमने क्या देखा, एपिडर्मिस की लेयर थी। एंड यहाँ पे क्या होता है, एपिडर्मिस यहाँ देखो, लोअर एपिडर्मिस में यहाँ पे गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस तरीके से गार्ड सेल्स दिख जाएंगे। यहाँ क्या होगा, ये वाला पार्ट स्टोमेटा का होता है। ठीक है, लीव्स में स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा क्या करते हैं, यहाँ से गैसेस एक्सचेंज होता है ना, वाटर वेपर्स बाहर निकलते हैं, गैसेस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन अंदर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। प्लांट्स में क्या होगा, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा, ऑक्सीजन बाहर जाएगा। ठीक है, तो सारे काम कहाँ से होते हैं, स्टोमेटा से होते हैं। स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होगा, एपिडर्मिस लेयर में प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये देखो एपिडर्मिस लेयर जो होती है ना, वो एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है प्लांट की, जो पूरे प्लांट में प्रेजेंट होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो ये हम लीफ का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज स्टेम एंड दिस इज रूट, और आपको तीनों में ही ये डर्मल टिश्यूज दिख रहे हैं ना। अपर एपिडर्मिस की लेयर जो है वो हर जगह दिख रही है, लीव्स में भी है, स्टेम में भी है और रूट में भी है। ठीक है, तो वो क्या होती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो प्लांट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, एपिडर्मिस, इसलिए वो हर जगह प्रेजेंट है। क्लियर है? सेकंड देखो, जब आप सपोज ये आपका एक प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, आपने सपोज इसके स्टेम को यहाँ से कट किया, तो जब आप इसका एक क्रॉस सेक्शनल व्यू देखोगे तो उसमें लेयर्स किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है ना, उसे हम एपिडर्मिस बोलते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर कौन सी लेयर होगी, एपिडर्मिस की होगी। उसके नीचे कौन सा लेयर होगा, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बनते जाएंगे, कैम्बियम एक्टिविटी की वजह से डिफरेंट लेयर्स बनेंगी। सेकेंड लेयर कॉर्टेक्स की बन जाएगी। ठीक है, उसके नीचे आपको कौन सी लेयर देखने को मिलेगी, उसके नीचे होती है एंडोडर्मिस। ठीक है, एंडोडर्मिस के बाद बहुत सारी मल्टीपल लेयर्स और भी होती है इनके बीच में। ठीक है, मैं आपको मेन मेन बता रही हूँ। देन पेरिसाइकिल होता है, पेरिसाइकिल के बाद आपको क्या मिलेगा, फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम के बाद क्या मिलेगा, फ्लोएम के बाद क्या मिलेगा, फ्लोएम और जाइलम के बीच में क्या होता है, कैम्बियम होता है। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। देन जाइलम, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। यहाँ क्या है, ये फ्लोएम है। ठीक है, ये जाइलम है, और इनके बीच में जो प्रेजेंट होता है स्ट्रक्चर से क्या बोलते हैं हम, कैम्बियम। ठीक है, मेनली कौन सा कैम्बियम है, वैस्कुलर कैम्बियम। हमने इसके बारे में कहाँ पढ़ा था, कैम्बियम के बारे में, जब हमने सेकेंडरी मेरिस्टेम पढ़ा था, याद है आप लोग को, सेकेंडरी मेरिस्टेम के अंदर हमने पढ़ा था कि दो चीजें बनती है सेकेंडरी मेरिस्टेम से, है ना, एक वैस्कुलर कैम्बियम एंड एक
कॉर्ड कैम्बियम। ठीक है, कॉर्ड कैम्बियम क्या होता है? सपोज ये आपका एपिडर्मिस है, ठीक है, एपिडर्मिस है, एंड यहाँ पे आपके जाइलम एंड फ्लोएम इस तरीके से प्रेजेंट रहते हैं। इनके बीच में जो है कैम्बियम है, ठीक है, इनके बीच में क्या है? कैम्बियम है, जो बाद में इस तरीके से कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन करती है ना। ये क्या है? कैम्बियम है, वैस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। और जो एपिडर्मिस के नीचे वाली लेयर होती है, जो कॉर्टेक्स वाली लेयर होती है, ठीक है, कॉर्टेक्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? कॉर्ड कैम्बियम, ठीक है। ये समझ में आ रहा है सभी को? कॉर्टेक्स के अंदर क्या होता है? कॉर्टेक्स से ही अराइज होता है कॉर्ड कैम्बियम, ठीक है। कॉर्ड कैम्बियम अराइजेस विदिन कॉर्टेक्स, ठीक है। ये लेयर्स आप सभी को क्लियर है? कितने टाइप्स की लेयर आपको देखने को मिल रही है? सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है उसे एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है, जहां उसके अंदर ही कॉर्ड कैम्बियम बनता है, ठीक है। फिर एंडोडर्मिस की लेयर आती है, फिर पेरिसाइकिल होता है, फ्लोएम, फ्लोएम एंड जाइलम के बीच में कैम्बियम मिलेगा, और सबसे अंदर जो एक होता है इसे हम बोलते हैं पिथ, ठीक है। तो जो आपको यहाँ से एपिडर्मिस के बाद वाली जो सारी लेयर्स दिख रही है ना, अप टू पिथ, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कहते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर क्या हो जाएगा? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, जहां पे एपिडर्मिस की लेयर आ जाएगी। देन उसके बाद नीचे जितनी भी लेयर हैं, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, कैम्बियम, जाइलम, फ्लोएम, ये सारी किस में आ जाएंगी? हमारी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में, ठीक है। देखो ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है। यहाँ पे क्या दिखा है हमें? क्रॉस सेक्शन, सेक्शन ऑफ अ स्टेम, स्टेम को कट करके इस तरीके से आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो सबसे ऊपर की लेयर कौन सी है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के ऊपर कौन सी प्रेजेंट है? क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या करती है? प्रिवेंट फ्रॉम लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सारे मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये सारे क्या होते हैं? मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड मेसोफिल सेल्स किससे बने? यहाँ जो मेसोफिल सेल्स होते हैं, यहाँ पे ज्यादातर क्या होते हैं? कॉलेनकाइमा और पैरेनकाइमा, ठीक है। कॉलेनकाइमा होता है, पैरेनकाइमा होता है, एंड यहाँ पे ये डेड रीजन होता है, इधर स्क्लेरेनकाइमा होता है, स्क्लेरेनकाइमा इधर हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे आपका ये जो रीजन है, यहाँ फ्लोएम प्रेजेंट है, ठीक है। ये वाला पार्ट आपका, ये पार्ट कैम्बियम हो जाएगा। इसके नीचे ये जो आपको पिंक पिंक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज जाइलम, ठीक है। देखो जाइलम को इधर शो कर रहे हैं यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा? जाइलम हो जाएगा, ठीक है। देखो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में जब आप लीफ के अंदर दिख रहे हो, लीफ के अंदर क्या दिखा रहे हैं आपको? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में मेसोफिल का स्ट्रक्चर दिखा रहा है, ठीक है। इसके अंदर और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा तो है ही, और भी होगा एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, फ्लोएम, जाइलम, है ना। और देखो यहाँ पे मेसोफिल सेल्स के अंदर ही आपको ये वैस्कुलर बंडल दिख रहा है। जो वैस्कुलर बंडल है, ये किसका पार्ट है? वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम का, ठीक है। इसके अंदर हमें जाइलम और फ्लोएम देखने को मिलता है ना। और ये फिर लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस के अंदर ये जो आपको ये एरिया दिख रहा है, यहाँ क्या है? स्टोमेटा, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे गैप दिखने को मिल रहा है, ये सारे क्या होंगे? स्टोमेटा होंगे, क्लियर है। उसी तरीके से आप स्टेम के अंदर देख लो, स्टेम के अंदर जो मैंने अभी डायग्राम बनाया वही है,
यहाँ पे एपिडर्मिस लेयर है, देन ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर आपको सारी लेयर्स देखने को मिलेंगी, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, ये पिथ दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसने सारा मेंशन नहीं किया है बट आपको मेन चीजें दिखा रही है। और यहाँ वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंदर देखो, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंदर जाइलम दिखा रहे हैं, फ्लोएम दिखा रहे हैं, इनके बीच में जो है कैम्बियम है, ठीक है। उसी तरीके से रूट में भी क्या है, रूट में भी सेम टिश्यू से मिलकर रूट भी बने हैं, है ना। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम है, ठीक है। तो हर जगह पे पूरे प्लांट्स के अंदर आपको ये सारे टिश्यू सिस्टम देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखो कैसा दिखा रहा है, अपर वाला पार्ट जो है ये क्या है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद कौन सी लेयर आई, कॉर्टेक्स, है ना। कॉर्टेक्स के बाद क्या आएगा, कॉर्टेक्स के बाद देखो यहाँ पे फ्लोएम एंड जाइलम को दिखा रहा है सीधे, दिस इज फ्लोएम, ये अंदर वाला जाइलम है, और इसके बीच वाला जो है ये कैम्बियम है। कौन सा कैम्बियम है ये, वैस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। और इस बीच में यहाँ पे पिथ प्रेजेंट है, ठीक है। और ये क्या है, ये एपिडर्मिस का एपिडर्मिस का फर्दर आपको दिखा रहे कि एपिडर्मिस जो लेयर है उसके अंदर क्या क्या है। देखो ये लीफ का है मेनली, ये क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ है। लीफ के अंदर आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी। क्यूटिकल है, क्यूटिकल के बाद अपर एपिडर्मिस, देन मेसोफिल सेल्स, देन लोअर एपिडर्मिस, वहां भी क्यूटिकल, ठीक है। यहाँ पे नीचे में स्टोमेटा, स्टोमेटा के ऊपर गार्ड सेल्स होते हैं। तो ये 3 प्लांट टिश्यू सिस्टम सभी को क्लियर है। बोलो बच्चों। यस मैम। ऋषभ, ये 3 प्लांट टिश्यू सिस्टम क्लियर है, किस किस तरीके से टिश्यूज फॉर्म हुए हैं। देखो टिश्यू सिस्टम का डेफिनेशन क्या है, a group of tissues performing a similar function irrespective of its position। मतलब ग्रुप ऑफ टिश्यू होता है, ठीक है, चाहे वो एपिडर्मिस हो, चाहे वो जाइलम फ्लोएम, ये सारे टिश्यूज कहाँ होंगे, ऑल ओवर द प्लांट प्रेजेंट होंगे, है ना। या तो लीफ में, या तो स्टेम में, या तो रूट में, हर जगह होंगे। सो क्या बोल रहे हैं कि ग्रुप ऑफ टिश्यूज परफॉर्मिंग अ सिमिलर फंक्शन, फंक्शन तो एक ही टाइप का वो कर रहे हैं। लीव्स में भी जाइलम फ्लोएम का वही काम है, स्टेम में भी वही काम है, रूट में भी वही काम है, ठीक है। सो परफॉर्मिंग अ सिमिलर फंक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पोजीशन इन द प्लांट बॉडी। पोजीशन चाहे कहीं भी हो, उनका फंक्शन सेम होता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, टिश्यू सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। टिश्यू सिस्टम के बारे में आपको यहाँ पे मिलेगा, ये देखो टिश्यू सिस्टम, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। देखो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ठीक है। सो फॉर्मेशन कैसे होगा, फॉर्म्स फ्रॉम द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ प्रोटोडर्म, दिस इज फॉर्म्स फ्रॉम द ग्राउंड मेरिस्टेम। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे, ये एंड ये इंपॉर्टेंट है। इसके कंपोनेंट्स में आपको एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या देखने को मिलेगा, एपिडर्मल सेल्स, स्टोमेटा एंड एपिडर्मल आउटग्रोथ्स, ठीक है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में मेन आपको क्या देखने को मिलेगा, सिंपल परमानेंट टिश्यू, पैरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा, इन तीनों से मिलकर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बनता है, ठीक है। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम जाइलम एंड फ्लोएम से मिलकर बनता है, ठीक है। फंक्शंस में देखो, फंक्शंस में एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का क्या फंक्शन है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट बॉडी, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन रूट्स, गैस एक्सचेंज फॉर फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन इन शूट्स, ठीक है। ये सारे इसके फंक्शन हो जाएंगे। क्या क्या हो जाएगा, पहला काम तो होगा प्रोटेक्शन का, सेकंड काम होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है। थर्ड काम होगा गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज कैसे होगा, स्टोमेटा के थ्रू होगा। एंड फोर्थ वन इज ट्रांसपिरेशन इन रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपिरेशन इन शूट्स, ठीक है। जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये क्या करेंगे, इट गिव्स मेनली मैकेनिकल सपोर्ट टू द ऑर्गन्स, प्रिपेयर एंड स्टोर फूड। जो फंक्शंस हमने ये टिश्यूज के पढ़े हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा के, सेम इनके भी हो जाएंगे, ठीक है। क्या क्या पढ़े थे हमने, मैकेनिकल सपोर्ट देता है,
फूड को स्टोर करके रखता है ना, ये दो मेन काम होते हैं इनके। थर्ड इज वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम क्या करते हैं, कंडक्शन करते हैं फूड एंड वाटर का, एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देते हैं, ठीक है। तो ये दो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं उनमें, एंड फंक्शन क्या है, ठीक है। ये क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. ओके, आज हम तो आप लोगों ने रिवीजन तो किया ही होगा, चलो क्वेश्चन आंसर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं थोड़े। चलो क्वेश्चन नंबर 1 आप पढ़ो। टिश्यू दैट फॉर्म्स बाय डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज नोन एज, क्या बोलते हैं हम उस टिश्यू को? हमने पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होती है? Dividing. टिश्यू, हाँ डिवाइडिंग टिश्यूज होती है, इनका काम सिर्फ डिवाइड करना होता है, ठीक है। मेनली कहाँ प्रेजेंट होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? एपिकल, एपिक्स पे प्रेजेंट होती है एपिकल मेरिस्टेम। यहाँ नोड्स होते हैं, इंटरनोड्स, ठीक है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम होती है। यहाँ रूट्स होते हैं, रूट एपिकल मेरिस्टेम होती है, ठीक है। और इधर यहाँ प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, ये लैटरल मेरिस्टेम होती है ना। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब डिवाइड करती है तो क्या बनाती है? क्या बनेगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब डिवाइड करेंगी तो? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कैसे हैं? डिवाइडिंग टिश्यूज हैं, ठीक है। जब ये मैच्योर हो जाएंगी, जब ये कोई ना कोई, जब इनका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन क्या होता है, पर्टिकुलर शेप एंड साइज को एक्वायर कर लेना, ठीक है। एक फंक्शन दे देगा टिश्यू, एक पर्टिकुलर टिश्यू को एक पर्टिकुलर फंक्शन मिल जाएगा, एक पर्टिकुलर शेप मिल जाएगा, है ना। तो उसे हम क्या बोलेंगे, उस टिश्यू को क्या बोलते हैं? Secondary meristem. नहीं, सेकेंडरी मेरिस्टम तो अलग था, वो तो प्राइमरी मेरिस्टम एंड सेकेंडरी मेरिस्टम क्या होता है, वो तो ओरिजिन के बेसिस पे हमने पढ़ा था ना, कि वो कहाँ से ओरिजिन हो रही है। जब हमने देखा था कि एम्ब्रियो से ओरिजिन हो रहा है तो प्राइमरी मेरिस्टम पहले फॉर्म होता है, देन प्राइमरी मेरिस्टम जब थोड़े मैच्योर हो जाते हैं तो सेकेंडरी मेरिस्टम फॉर्म करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये परमानेंट टिश्यूज बनाएंगी, है ना। यहाँ देखो टर्म्स को देखो, डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन लिखा है, ठीक है। डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन के बाद वो क्या बनाएंगी, परमानेंट टिश्यूज बनाएंगी। जो परमानेंट टिश्यूज होती है वो नॉन डिवाइडिंग होती है, मतलब ये अब फर्दर डिवाइड नहीं करेंगी, है ना। ये क्या हो चुके हैं, इनको पर्टिकुलर फंक्शन मिल चुका है, पर्टिकुलर शेप मिल चुका है, पर्टिकुलर साइज मिल चुका है, ठीक है। इनका डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो चुका है, क्लियर है। राइट द नेम ऑफ यूनिवर्सल प्लांट टिश्यू। यूनिवर्सल प्लांट टिश्यू कौन सी होती है? Complex permanent tissue. नहीं, यूनिवर्सल प्लांट टिश्यू होता है हमारा पैरेन्काइमा, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है ना, तो मेरिस्टेम से जो सबसे पहला टिश्यू बनता है वो होता है पैरेन्काइमा, ठीक है। मेरिस्टेम है, मेरिस्टेम के डिफरेंशिएशन से जो पहला टिश्यू फॉर्म होगा, बेसिक टिश्यू, वो होगा पैरेन्काइमा। और आपने देखा है कि पैरेन्काइमा ऑलमोस्ट प्लांट में हर जगह प्रेजेंट है,
आपने अभी मैंने स्ट्रक्चर दिखाया था ना, इस तरीके से एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स की लेयर आती है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ मेसोफिल सेल्स थे, है ना। मेसोफिल सेल्स किससे बने थे? मेनली पैरेन्काइमा से बने थे, ठीक है। पैरेन्काइमा से बने थे जो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि विच टाइप ऑफ पैरेन्काइमा अकर्स इन द मेसोफिल ऑफ लीव्स। मेसोफिल ऑफ लीव्स में कौन से पैरेन्काइमा होंगी? आपने दो टाइप की पैरेन्काइमा पढ़ी थी, कौन कौन से दो टाइप पैरेन्काइमा और टिश्यू पढ़े थे? क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा, है ना। समझ आ रहा है सभी को? ऋषभ कहाँ चला Yes, गया? ma'am. Yes, ma'am. हाँ ऋषभ चला गया, ओके। देखो हमने पैरेन्काइमल टिश्यू दो टाइप के पढ़े थे ना, क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा। तो जो हमारे लीव्स में होते हैं, जिनके पास क्लोरोफिल होता है, ग्रीन कलर का होता है, वो कौन सा होता है? क्लोरेन्काइमा। याद आया? तो इसका आंसर Yes, क्या हो जाएगा? क्लोरेन्काइमा। और एरेन्काइमा क्या होता है? एरेन्काइमा जो मेनली एक्वेटिक प्लांट्स में देखने को मिलते हैं ना, जिनमें एयर स्पेसेस होते हैं, ठीक है, वो पानी में वो सरवाइव कर सके, फ्लोट कर सके, इसके लिए उनमें क्या होता है? एयर स्पेसेस होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एरेन्काइमा कहते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, write the name of tissue which provides tensile and mechanical strength। कौन सी टिश्यू होती है जो टेंड्रिल्स बनाने में हेल्प करती हैं? मैंने बताया था इस तरीके से टेंड्रिल्स प्लांट बना लेते हैं सपोर्ट के लिए, है ना। कौन से टिश्यूज होते हैं वो? कॉलिनकाइमा होता है, कॉलिनकाइमेटस टिश्यू इस तरीके से टेंड्रिल्स बनाते हैं, ठीक है। Which tissue form hypodermis of dicot plants। देखो हाइपोडर्मिस क्या होता है? ये एपिडर्मिस होती है, ठीक है। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाली जो लेयर होती है ना, इसे हम हाइपोडर्मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? हाइपोडर्मिस, ठीक है। तो ये चीज आपने नहीं पढ़ी है, इसका आंसर होता है कॉलिनकाइमा। कभी मान लो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में ये आ सकता है, ठीक है। विच टिश्यू फॉर्म हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकॉट प्लांट्स। तो ये जो नीचे की लेयर होती है हाइपोडर्मिस, ये किससे बनी होती है? डाइकॉट प्लांट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। डाइकॉट प्लांट्स में वो कॉलिनकाइमा के बने होते हैं, ठीक है। और मोनोकॉट प्लांट्स में किसके होंगे? अगर यहाँ पे दिया रहा मोनोकॉट प्लांट्स, तो मोनोकॉट प्लांट्स में वो स्क्लेरेन्काइमा के होंगे, ठीक है। देखो पैरेन्काइमा, कॉलिनकाइमा नहीं, स्क्लेरेन्काइमा। अगर आप भूल गए हो तो रिवीजन कर सकते हो यहाँ से। पैरेन्काइमा क्या था? लिविंग सेल से बने थे, ठीक है। कॉलिनकाइमा भी लिविंग था, स्क्लेरेन्काइमा एक डेड सेल था। पैरेन्काइमा में कैसा था? बहुत सारे इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट थे, है ना। हमने देखा था काफी लूजली पैक्ड होता है ये, बहुत सारे ये इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कॉलिनकाइमा में कैसे होते हैं? थोड़े स्पेसेस होते हैं ना। और स्क्लेरेन्काइमा तो बिल्कुल डेड ही होता है, इसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती। इस तरीके से हमने देखा था लिग्निफाइड वॉल्स होती है, टेपर्ड एंड्स होते हैं। स्क्लेरेन्काइमा के याद आ रहा है, इनके अंदर बिल्कुल भी स्पेसेस नहीं होते, ठीक है। इट सेल्स कंटेन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म किसमें होगा? पैरेन्काइमा में होगा, कॉलिनकाइमा में होगा, बट स्क्लेरेन्काइमा में नहीं होगा, ठीक है। इन दोनों में है, इसमें नहीं है। सेल वॉल डज नॉट हैव पिट्स। पिट्स का मतलब क्या था? पिट्स का मतलब छोटे छोटे पोर्स जिससे मटेरियल पास होते हैं, है ना। तो इनके सेल वॉल में पिट्स नहीं होता है, इसमें भी नहीं होता, एंड इसमें होते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या था? पैरेन्काइमा का मेन फंक्शन था सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फूड। फूड स्टोरेज के काम में आता है। कॉलिनकाइमा क्या करता है? इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी,
ठीक है, जो टेंड्रिल फॉर्मेशन टेंसाइल स्ट्रेंथ वाला यहाँ है, टेंड्रिल फॉर्मेशन कौन करता है? कोलेनकाइमा। और स्क्लेरेनकाइमा क्या करते हैं? तो डेड टिश्यूज होते हैं जो सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट के लिए होते हैं। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन पढ़ो। राइट द नेम ऑफ टू प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स में कौन कौन से होते हैं प्रोटेक्टिव लेयरिंग? कौन कौन सी होती है? एपिडर्मिस एंड फेलम। हाँ, एपिडर्मिस एंड फेलम। क्या क्या बोल रहे हो आयुष? मैम एपिडर्मिस एंड फेलम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू। हाँ जी, ठीक है, एपिडर्मिस एंड फेलम टिश्यू PHE। ओके, फैलम बोल रहे हैं, हाँ, फैलोजन की वजह से। ठीक है, ये कॉर्ड कैम्बियम ही होता है। फैलोजन जो होता है क्या होता है? कॉकम। कॉर्ड कैम्बियम होता है, ठीक है, जो कॉर्टेक्स वाले रीजन से बनता है। ठीक है, नेम द माइक्रोस्कोपिक apparatus प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ। क्या देखा था आपने? लीफ की एपिडर्मिस थी, इनके बीच में क्या प्रेजेंट था? स्टोमेटा। हाँ, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू व्हिच इज फॉर्म्ड फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ कॉर्ड कैम्बियम। कॉर्ड कैम्बियम से क्या बनता है? ये कॉर्ड कैम्बियम, फैलम जो आपने कहा, ठीक है, फैलोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउटर वॉल्स ऑफ एपिडर्मिस ऑफ एरियल प्लांट्स ऑफ लीफ इज डिपॉजिटेड विद अ फैटी सब्सटेंस। क्या बोलते हैं इसे? इनके ऊपर जो सब्सटेंस था हमने क्या देखा था, उसे क्या बोल रहे थे? वैक्सी सब्सटेंस था ना, जो वाटर लॉस को प्रिवेंट कर रहा था। मैम क्यूटिकल। क्यूटिकल है ना, क्यूटिकल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग रीड आउट करो। इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ प्लांट इज कॉज्ड बाय, किसकी वजह से होता है इंक्रीज? एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम की वजह से। ठीक है, कॉर्ड कैम्बियम इज एन एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है कॉर्ड कैम्बियम? लैटरल मेरिस्टम। कैसे कैसे होगा लैटरल मेरिस्टम का एग्जांपल? प्लांट्स में लैटरल मेरिस्टम कहाँ होते हैं? यहाँ पे होते हैं। ये क्या करते हैं? ये गर्थ को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं ना, मीन्स इसका डायमीटर बढ़ाने में हेल्प करते हैं प्लांट का लैटरल मेरिस्टम। ठीक है, कॉर्ड कैम्बियम क्या होता है? कॉर्ड कैम्बियम यही प्रेजेंट होता है। जब कॉर्ड कैम्बियम बढ़ेगा तब क्या होगा? प्लांट का डायमीटर भी बढ़ेगा। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड। A simple permanent tissue devoid of intercellular spaces and lignin is पैरेनकाइमा। devoid of intercellular spaces. पैरेनकाइमा में तो इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं ना। पैरेनकाइमा में क्या होता है? पैरेनकाइमा में क्लोरोफिल भी होता है। पैरेनकाइमा बहुत के अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस भी होते हैं। ठीक है, यहाँ बोल रहे डिवॉइड ऑफ, डिवॉइड का मतलब कमी, मतलब नहीं हो। ठीक है, नहीं हो या कम हो इंटरसेलुलर स्पेसेस, एंड लिग्निन से बना है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कोलेनकाइमा, है ना। कोलेनकाइमा में आपने क्या पढ़ा था? Very little intercellular space. और उनके सेल वॉल किससे बने होते हैं? मेड ऑफ लिग्निन बोल रहे हैं ना, तो इसका आंसर स्क्लेरेनकाइमा हो जाएगा, क्योंकि कोलेनकाइमा के सेल वॉल्स तो सेलुलोज से बने होते हैं, है ना। मैम इसमें डाउट लग रहा है हमको। हाँ, क्या डाउट लग रहा है आयुष? बोलो। मैम
शायद पैरेन्काइमा शायद लग रहा है हमको। नहीं, पैरेन्काइमा के अंदर तो सेलुलर इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं ना। आप देखो जो हमने पढ़ा था उसका डायग्राम निकाल कर देखो, पैरेन्काइमा कैसा होता है, लूजली अरेंज्ड होता है ना, काफी ज्यादा सेल्स जो होते हैं वो दूर दूर रहते हैं, इनके अंदर ये स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इनका जो सेल वॉल होता है वो मेनली सेलुलोज पेक्टिन इन सबसे बना होता है, लिग्निन तो होता ही नहीं है इनके पास, पेक्टिन होता है, ठीक है। याद आया? यस मैम। तो इसका आंसर स्क्लेरेन्काइमा हो जाएगा। ठीक है, चलो फोर्थ इज interfascicular cambium is an example of interfascicular cambium। सिस्टम। हाँ, क्या बोला आपने? प्राइमरी मेरिस्टम। इंटरफैसिकुलर कैम्बियम नहीं, सेकेंडरी मेरिस्टम, क्योंकि प्राइमरी मेरिस्टम तो उसमें सिर्फ एपिकल एंड मतलब शूट और रूट वाला देखा था ना हमने, एपिकल मेरिस्टम से होते हैं प्राइमरी मेरिस्टम से। तो उसके बाद जो कैम्बियम फॉर्मेशन होता है कहाँ से होता है? सेकेंडरी मेरिस्टम से होता है। कैम्बियम फॉर्मेशन हमने कहाँ पे देखा था? वैस्कुलर कैम्बियम, कॉर्ड कैम्बियम कहाँ से बन रहे थे? सेकेंडरी मेरिस्टम से बन रहे थे, ठीक है। प्राइमरी मेरिस्टम में क्या हो रहा था? सिर्फ शूट एपिकल मेरिस्टम और रूट एपिकल मेरिस्टम थे, ठीक है। और जब वो मैच्योर होते हैं, जब सेकेंडरी मेरिस्टम फॉर्म करते हैं, तो सेकेंडरी मेरिस्टम से क्या बनते हैं? कैम्बियम बनते हैं। ओके, बेसिस ऑफ लीव्स एंड इंटरनोड्स हैव, इंटरनोड्स में कौन सा होगा? इंटरकैलियरी मेरिस्टम हो जाएगा, ठीक है। सिक्स नंबर देखो, parenchymatous cells which are thickened with cellulose at the corners are called, कॉर्नर्स पे काफी थिक होते हैं विथ सेलुलोज, कौन सा होता है? कॉलनकाइमा होता है, हमने पढ़ा था। इस तरीके से होते हैं इनके स्ट्रक्चर, हमने देखा। तो जो यहाँ पे कॉर्नर्स होते हैं इनके, ये काफी थिक होते हैं, है ना। क्या होता है यहाँ पे? सेलुलोज पेक्टिन इन सब का डिपोजिशन होता है, ठीक है। इनकी वजह से इनके कॉर्नर्स काफी थिक हो जाते हैं। parenchymatous cells which are thickened with cellulose at the corner are called parenchyma। then nucleus is not present in, कहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होगा? कंपेनियन सेल, मैच्योर सिक ट्यूब, फ्लोएम पैरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा, कहाँ पे नहीं होगा न्यूक्लियस? Mature sieve tube. कैसा हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर इसका, मैच्योर सिक ट्यूब का? मैच्योर Tube-like. सिक ट्यूब, मैच्योर सिक ट्यूब क्या अकेले प्रेजेंट होती है? हमने देखा था ना फ्लोएम, जब हम पढ़ रहे थे फ्लोएम की डिवीजन पढ़ रहे थे हमने, सीव ट्यूब पढ़ा था एंड कंपेनियन सेल्स पढ़े थे मेन फ्लोएम के, ठीक है। तो हमने देखा था जो सीव ट्यूब्स होती हैं वो कभी अकेले नहीं प्रेजेंट होती है ना, हमेशा कंपेनियन सेल्स के साथ प्रेजेंट होती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? सीव प्लेट होता है, सीव प्लेट में पोर्स देखे थे हमने, याद आ रहा है? तो ये जो सीव ट्यूब्स था इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। देखो मैच्योर सीव ट्यूब लिख रहा है, जब न्यूली फॉर्म सीव ट्यूब्स होते हैं ना तो उनके अंदर न्यूक्लियस होता है, बट जैसे जैसे वो मैच्योर होते जाते हैं तो उनका न्यूक्लियस जो होता है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये सारे आपको कंपेनियन सेल्स दिख रहे हैं इनके पास न्यूक्लियस होता है। तो सीव ट्यूब का काम क्या है? सिर्फ वो फूड को ट्रांसलोकेट करते हैं, ठीक है। इनका काम सिर्फ फूड को कैरी करना है, एंड जो न्यूट्रिशन उन्हें मिल रहा है, जो बाकी फंक्शन है वो कौन कर रहे हैं? वो कंपेनियन सेल्स कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इनका नाम भी कंपेनियन सेल्स है ना। ये कंपनी दे रहे हैं सीव ट्यूब्स को। सीव ट्यूब्स कभी अकेले नहीं रहती, वो हमेशा कंपेनियन सेल्स के साथ ही रहती हैं। और कंपेनियन सेल्स के पास न्यूक्लियस होता है
एंड डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं जो सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स आर इन फ्लोएम में होते हैं। elongated lignified cells with pointed ends belong to, क्या होता है अभी हमने पढ़ा है जस्ट, क्या होगा इसका, स्क्लेरेंकाइमा होगा। कैसा होता है, इलोंगेटेड इस तरीके से होते हैं, टेपर्ड एंड्स होते हैं इनके, एंड यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, लिग्निन प्रेजेंट होते हैं, है ना। elongated lignified cells with pointed ends belong to sclerenchyma. Question number 10, tissues secreting latex are, लैटेक्स कौन सी टिश्यू सिक्रेट करेंगी, लैक्टिफेरस टिश्यूज, ठीक है। लैटेक्स क्या है, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है, ठीक है। क्या होता है लैटेक्स, प्लांट का सेकेंडरी मेटाबोलाइट, मतलब जो प्लांट के काम नहीं आता है, मेटाबोलाइट, ठीक है। प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट होगा, वो प्लांट क्या करते हैं, सिक्रेट कर देते हैं ना, प्लांट के कोई काम नहीं आता, लैक्टिफेरस टिश्यूज लैटेक्स सिक्रेट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, टिश्यू इज डिफाइंड एज, क्या होता है टिश्यू, डेफिनेशन बताओ। Group of similar cells having Group a of common similar cells function. having common functions. हाँ, ये हो जाएगा ना, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैविंग कॉमन फंक्शन, ठीक है। बाकी में क्या दिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन, नहीं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स तो होते ही नहीं है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन, ये भी नहीं होगा। ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग मेनी फंक्शंस, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ग्रुप डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, सिमिलर सेल्स लिखा है, ठीक है। यहाँ पे देखना सिमिलर सेल्स है, सेम सेल्स नहीं लिखा है, ग्रुप ऑफ सेम सेल्स नहीं कहेंगे, कैसा होगा, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, एक जैसे दिखने वाले सेल्स, ठीक है, या एक जैसे फंक्शन करने वाले सेल्स। सपोज ये आपका ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल्स के अंदर कौन, यहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है। ब्लड एक कैसा है, कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब ब्लड के अंदर कितने सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ब्लड के अंदर आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल है, व्हाइट ब्लड सेल है, प्लेटलेट्स हैं, ठीक है। ये सारे क्या है, ये सेल्स हैं ब्लड के अंदर। तो क्या है, ये सारे ही सेम सेल्स तो नहीं है, सारे अलग अलग सेल्स हैं, ठीक है, बट ये सिमिलर सेल्स हैं, मतलब इनका फंक्शन एक जैसा है, ठीक है। सिमिलर सेल्स है, मतलब स्ट्रक्चर वाइज और ऑलमोस्ट फंक्शन वाइज थोड़े थोड़े सिमिलर है ना। तो ये सारे मिलकर क्या बना रहे हैं, एक पर्टिकुलर टिश्यू को फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, ब्लड टिश्यू। उसी तरीके से प्लांट्स में भी होता है कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैं विच हैव कॉमन फंक्शन, क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, टू प्लांट, कौन सा टिश्यू होगा, Sclerenchyma. हाँ, जो डेड टिश्यूज होंगे वही उनको स्ट्रेंथ देंगी, है ना। ये पहले भी मैंने बताया कि जो डेड टिश्यू होंगे उनका काम क्या होगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, ठीक है। सो स्क्लेरेंकाइमा टिश्यूज आएगी मैकेनिकल स्ट्रेंथ। 13 नंबर, नेम द टिश्यू वेयर द सेल्स आर लिविंग, थिन वॉल्ड, आइसोडायमेट्रिक एंड इंटरसेलुलर स्पेसेस, किसमें प्रेजेंट होगा, पैरेंकाइमा में, ठीक है। पैरेंकाइमा में कैसा होता है, लूजली पैक्ड होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, थिन वॉल्ड होता है, थिन वॉल्ड होता है क्योंकि वो लिविंग सेल्स होते हैं, ठीक है। 14 नंबर, इन स्क्लेरेंकाइमा द सेल वॉल इज लिग्निफाइड, है ना, लिग्निन से बना होता है इसका स्क्लेरेंकाइमा, ठीक है। 15 नंबर में, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर डेड, कौन सा डेड है, Sclerenchyma. विच ऑफ दिस टाइप्स ऑफ सेल्स इज मोस्ट लाइकली टू डिवाइड, कौन से सेल इनमें से डिवाइड करेंगे, Meristem. मेरिस्टेम, ठीक है। कंपेनियन सेल्स आर एसोसिएटेड विद, किसके साथ एसोसिएटेड रहते हैं, सीव ट्यूब्स। द टिश्यू दैट टेक्स पार्ट इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल इज फ्लोएम, जाइलम टेक्स पार्ट इन
जाइलम क्या करते हैं? conduction of water in plant body. Which of the following are characteristics of angiosperm? ये मैंने आपको बताया था। एंजियोस्पर्म में क्या होता है और जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म कौन से टिश्यू किसमें प्रेजेंट होते हैं? वेसल्स, है ना। जिम्नोस्पर्म में मेनली ट्रिकाइट्स होते थे, याद आ रहा है? ये मैंने आपको लिखवाया हुआ भी, आप अपने नोट्स खोल कर देखना। जो हमने पढ़ा था जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म कैसे आते हैं? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना, जिनके पास फ्लावर्स नहीं होते। जैसे कि हमने पढ़ा था पाम, साइट्रस, ये सारे प्लांट्स हमने पढ़े थे। ये क्या होते हैं? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। इनमें क्या होता है? ट्रिकाइट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वेसल्स नहीं होता है। और एंजियोस्पर्म में कैसा है? वेसल्स होता है, ठीक है, वेसल्स भी होता है, इनमें ट्रिकाइट्स भी प्रेजेंट होता है। बट जो जिम्नोस्पर्म है उसमें सिर्फ ट्रिकाइट्स होते हैं, वेसल्स नहीं होते, ठीक है। तो ये आप याद रखना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एनटीएससी वगैरह में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्लांट टिश्यू का पार्ट खत्म हो गया। इसमें किसी को डाउट है कोई? नो मैम। अच्छा, जो ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम में हमने देखा था कि लैटरल मूवमेंट भी होता है ना। सेल्स का हमने अपवर्ड मूवमेंट तो देखा ही था, और साथ ही साथ लैटरल मूवमेंट भी देखा था। वो कौन सी टिश्यूज थी जो लैटरल मूवमेंट में हेल्प कर रही थी? पैरेन्काइमल टिश्यू था, जाइलम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। वो क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टली भी मटेरियल को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये देखो, हमें पढ़ना है देख रहे हो ह्यूमन बॉडी का कौन कौन से ऑर्गन्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गन्स हम देख पा रहे हैं? ये आपको लंग्स दिख रहे हैं, लंग्स, किडनी, यूरिनरी सिस्टम, स्टमक, लिवर, ये सारे हमारे मेजर ऑर्गन्स है ना ह्यूमन बॉडी के। थाइमस, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, देख रहे हो? आवाज आ रही है सभी को? आयुष, क्लियर है ना? डायग्राम विजिबल है ना सभी को? यस मैम। ओके, तो देखो यहाँ पे ये डायग्राम दिखाने का पर्पस क्या है कि आप लोग ये समझने की कोशिश करो कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उनमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, है ना। टिश्यूज के बाद क्या बनते हैं? टिश्यूज के बाद ऑर्गन बनता है, ठीक है। ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। जिस तरीके से हमने प्लांट में देखा कि प्लांट टिश्यूज के बाद प्लांट टिश्यू सिस्टम क्या हुआ? हाँ, तो देखो यहाँ पे मैं क्या बता रही थी आपको, टिश्यूज होते हैं एनिमल्स में, ठीक है। टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। और प्लांट में हमने क्या देखा? प्लांट में टिश्यूज थी, ठीक है, टिश्यूज से ऑर्गन्स बनते हैं, प्लांट में भी ऑर्गन्स बनते हैं, है ना। एंड ऑर्गन सिस्टम की जगह यहाँ पे टिश्यू सिस्टम होता है, ठीक है।
हमने 3 तरीके का टिश्यू सिस्टम देखा, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, है ना, ये प्लांट्स की बात थी, ठीक है। उसी तरीके से एनिमल्स में देखो, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स आपको दिख रहे हैं। अब जब आप एक ऑर्गन को, सपोज आपने किडनी को देखा, आपने, अगर हम यहाँ किडनी है ये, ठीक है, किडनी को अगर हम और ज्यादा उसे ओपन करके देखेंगे, जब आप उसे कट करके उसका इंटरसेक्शन पार्ट देखोगे माइक्रोस्कोप के अंदर, तो आपको इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स मिलेंगे, ठीक है, डिफरेंट लेयर्स मिलेंगे। और जो लेयर्स होते हैं वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अगर सपोज एक लेयर, आपने ऊपर से एक लेयर निकाल कर देखा किडनी का, तो आपको इस तरीके के कुछ यहाँ पे ये आपको किडनी में, यहाँ किडनी की टिश्यूज मिलेंगे, ठीक है। तो आपको एक तरीके के टिश्यूज देखने को मिलेंगे। अगर आप पर्टिकुलर एक छोटा सा सेक्शन यहाँ से कट करके अगर इसे व्यू करोगे बड़ा, तो ये कैसा देखने को मिलेगा आपको, एक पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ होगा यहाँ पे, ठीक है। आपको दिख रहे हैं राउंड राउंड सारे एक ही टाइप के सेल्स यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहे हैं ना, ये क्या है, एक टिश्यू है, ठीक है, टिश्यूज हैं, जो ये सारे टिश्यूज से मिलकर क्या बने हैं। हो सकता है कि यहाँ पे और भी टिश्यूज प्रेजेंट हो, जब आप डिफरेंट लेयर देखोगे और भी यहाँ पे लेयर्स होंगे, तो आप जब उन डिफरेंट लेयर्स को व्यू करोगे, तो हो सकता है कि वहां पे आपको दूसरे स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज दिखें, ठीक है, अलग टाइप का दिख सकता है टिश्यू। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या हुआ कि अलग अलग टाइप के टिश्यूज से मिलकर क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर ऑर्गन बन रहा है, ठीक है। सेम टाइप ऑफ टिश्यू भी हो सकता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज भी हो सकते हैं। उसी तरीके से आप अगर लंग्स में देखोगे तो भी आपको डिफरेंट दिखेगा। देखो ये वाला जो डायग्राम है, ये स्टमक का टिश्यू दिखा रहा है आपको, ठीक है। यहाँ क्या दिखा रहा है आपको, मेनली स्टमक का टिश्यू पार्ट दिखा रहा है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये हार्ट का पोर्शन दिखा रहा है, ठीक है। ये रेड रेड आप देख रहे हो, यहाँ पे सारे रेड ब्लड वेसल्स आपको दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे आरबीसी दिख रहे हैं, ठीक है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी वगैरह यहाँ प्रेजेंट है। तो हार्ट में हमें क्या दिख रहा है, ये हार्ट का टिश्यू का पोर्शन दिखेगा, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कि एक जो पर्टिकुलर ऑर्गन है, वहाँ हर ऑर्गन्स क्या हो रहे हैं, अलग अलग टाइप्स के टिश्यूज से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। अभी देखो, हम एनिमल टिश्यूज की बात करते हैं। एनिमल टिश्यू 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। कौन कौन सी हो जाएगी, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, ठीक है। कौन कौन से टाइप की होंगी हमारी एनिमल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। पूरी ह्यूमन बॉडी जो है हेड टू टो इन 4 टिश्यू से मिलकर ही बनी है, ठीक है। सबसे पहला देखो एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। एपिथेलियल टिश्यू जो होती है हमारी बॉडी की जो ओवरऑल लाइनिंग होती है ना, एक सपोज ह्यूमन है, ठीक है, ह्यूमन की बॉडी की जो ओवरऑल लाइनिंग होती है वो किससे मिलकर बनी है, यहाँ पे सारी जो अपर कवरिंग एंड इसकी अंदर में भी जो कवरिंग होगी वो सारी की सारी एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी हुई, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यूज की बनी होंगी। तो आप इसमें बोल सकते हो, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, स्किन। जो हमारी स्किन है आप ऊपर से देख पा रहे हो, ये कैसी है, ये एपिथेलियल टिश्यूज की बनी है। और जो अंदर भी आप देखोगे डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, स्टमक होता है, हमारा
स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। तो जितने भी ऑर्गन्स है ना, ऑर्गन्स के भी जो अंदर, सपोज ये आपका स्टमक है, ठीक है, तो इसके जो अंदर की भी जो लेयरिंग होती है ना, यहाँ पे भी एपिथेलियल टिश्यूज मौजूद होते हैं। हमारा इसोफेगस है, तो इसोफेगस के अंदर की भी जो लेयरिंग होती है वहां पे भी एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, ठीक है। तो चाहे कवर करना, मतलब चाहे आप उसे एक्सटर्नली कवर करो या इंटरनली कवर करो, वो जो टिश्यूज होगा वो कौन सा होगा, एपिथेलियल टिश्यू होगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हो, इसमें क्या दिखा रहे हैं, कैविटीज। जो हमारी बॉडी में जितनी कैविटीज प्रेजेंट है ना, उन कैविटीज की लाइनिंग में भी एपिथेलियल टिश्यू होता है। जैसे देखो कौन कौन सी कैविटीज है हमारे पास, मेन तो ये दो कैविटीज को हम पढ़ते हैं, इन दो कैविटीज के बारे में मेन पढ़ते हैं, थोरैसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। थोरैसिक कैविटी, और देखो ये बीच में जो आपको ये वाली लाइन दिख रही है ना, ये क्या होता है हमारा, इसे हम कहते हैं डायफ्रैगम, ठीक है। ये डायफ्रैगम होता है। डायफ्रैगम क्या करता है, वो थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करके रखता है, ठीक है। तो थोरैसिक कैविटी क्या होती है, यहाँ पे हमारे जो अपर पोर्शन है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में यूज होता है, लंग्स, यहाँ पे हार्ट, ये सारी चीजें कहाँ जाएंगी, थोरैसिक कैविटी में, ठीक है। देन एब्डोमिनल कैविटी में आपका क्या आ जाएगा, स्टमक आ जाएगा, यहाँ पे इंटेस्टाइन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिवर, पैनक्रियाज, ये सब कहाँ आ जाएंगे, हमारी एब्डोमिनल कैविटी में आ जाएंगी, ठीक है। देखो क्रेनियल कैविटी है यहाँ एक, इसमें क्या आ जाएगा, ब्रेन आ जाएगा, ठीक है। ये स्पाइनल कैविटी है, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड रहता है, पता है ना आपको। यहाँ पे पेल्विक कैविटी, तो देख रहे हो जितनी भी कैविटीज हैं, इनकी भी लाइनिंग किससे बनी होती है, एपिथेलियल टिश्यू से। क्लियर है ये सभी को। ठीक है, ओके। मैं पहले एक बार शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि सारी टिश्यूज होती क्या है। कनेक्टिव टिश्यू क्या होती है, जो हमारी बॉडी में कनेक्ट करती है ना। हेड टू टू क्या होता है, हमारा बॉडी सिंक्रोनाइज फॉर्म में होता है, मतलब सारी जो ऑर्गन्स है एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। किसके थ्रू कनेक्टेड है, ब्लड के थ्रू, है ना। हमने यहाँ क्या पढ़ा था, ब्लड कैसी होती है, कनेक्टिव टिश्यू होती है, ठीक है। एंड बोन्स जो होते हैं वो भी हमारे कनेक्टिव टिश्यूज में आते हैं, ठीक है। बोन्स हो गए, कार्टिलेज हो गए, ये सारे क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज में आ जाएंगे, ठीक है। तो ब्लड क्या करती है, सारे ऑर्गन्स को कनेक्ट करने का काम करती है। अगर आप अपने ब्रेन में देखोगे, वहां भी छोटे छोटे ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज मौजूद है ना, वहां पे भी ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। अगर हम नीचे लेग के पोर्शन में देखेंगे, टो में देखेंगे, तो वहां पे भी ब्लड कैपिलरीज आ रही है। तो मतलब हर जगह ब्लड आपकी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है, ठीक है। तो हम उसे कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं कि वो कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, मस्कुलर टिश्यू वो होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। जैसे कि हो गया आपका स्टमक, स्टमक देखोगे, जैसे कि एसोफेगस देखोगे। एसोफेगस क्या होता है, किसी को पता है एसोफेगस क्या होता है, आयुषी, आयुषी आपको पता है एसोफेगस क्या होता है। आप, आपकी आवाज नहीं आ रही अच्छे। आयुष, ओके, देखो मेरी आवाज जा रही है ना आप लोगों तक। आयुष मेरी आवाज आ रही है, हेलो। हेलो, बोलो। Yes, क्या, ma'am. हाँ तो इतना लेट क्यों हो रहा है बच्चे, बोलो ना, मुझे लग रहा Ma'am, है क्या network लग नेटवर्क प्रॉब्लम है। ओके, ओके, मैं पूछ रही थी एसोफेगस क्या होता है, आपको पता है। मैम शायद थ्रोट से जो पाइप जाता है उसे एसोफेगस बोलते हैं। हाँ, जब हम खाना खाते हैं ना, तो खाना एक पाइप के थ्रू होकर हमारे स्टमक तक जाता है, ठीक है।
उसी पाइप को हम एसोफेगस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होंगे, मस्कुलर टिश्यूज होंगे, क्योंकि इनका काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करने का, ठीक है। वो जो खाना जाता है ना, ऐसा नहीं कि आपने खाना खाया और वो एकदम से नीचे स्टमक में गिर जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। इस तरीके से जो पाइप होती है, यहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे खाना यहाँ से मूव करता है, और इनमें जो मसल्स होते हैं ना, वो हमेशा मतलब इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होते रहेंगे, देन रिलैक्स होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, देन रिलैक्स होंगे, इस तरीके से इनका तो मूवमेंट होता है, ठीक है। मूवमेंट के उसी मूवमेंट की वजह से खाना नीचे नीचे धीरे धीरे जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मसल टिश्यू जो होंगी, मस्कुलर टिश्यू, उनका मेन काम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का, या फिर आप कह सकते हो कि मूवमेंट का, ठीक है। मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं, मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं, लोकोमोशन हो गया, इधर से उधर मूव कराने में, यहाँ पे भी मस्कुलर टिश्यूज हेल्प करते हैं, ठीक है। अब नर्वस टिश्यू का क्या काम होगा, नर्वस टिश्यू का काम होगा सिग्नल ट्रांसमिट करना, है ना, सिग्नल ट्रांसमिट करने का काम होगा, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का होगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का होगा। जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं ना, उस न्यूरॉन से मिलकर ही नर्वस टिश्यू बनती है, ठीक है। तो इनका मेन काम क्या होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। कुछ भी हमने देखा तो हमें सडन एक तुरंत मैसेज भेजता है ब्रेन हमारा, है ना। तो ये इनमें कौन कौन से ऑर्गन्स मिलकर बने होते हैं, नर्वस सिस्टम किन किन ऑर्गन से मिलकर बना होता है, ब्रेन होता है हमारा, स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ये चीजें क्लियर है सभी को, ये 4 तरीके के टिश्यूज आपको समझ में आए, एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, ठीक है। अब हम एपिथेलियल टिश्यू को देखते हैं। फर्स्ट है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। क्या होता है एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू it covers most of the organs, सारे ऑर्गन्स को कवर करता है, ठीक है। एंड कैविटीज, जो हमने बॉडी कैविटी देखी, उन कैविटीज को भी कवर करता है, ठीक है। एंड कैविटीज विद इन द बॉडी क्या करेगा, एपिथेलियल टिश्यू सारे ऑर्गन्स को और सारी कैविटीज को कवर करेगा, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू को हम एक कवरिंग टिश्यू भी बोलते हैं। एपिथेलियल टिश्यू इज आल्सो नोन एज कवरिंग टिश्यू, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू कैसे होंगे, इनके अंदर इंट्रासेलुलर स्पेस जो होता है, इंटरसेल्युलर स्पेस जो होता है, वो बहुत ही कम होता है। इंटरसेल्युलर स्पेस इज वेरी लेस और एब्सेंट भी हो सकता है, ठीक है। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि सपोज यहाँ पे सेल्स हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स जो एपिथेलियल टिश्यू बना रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, ये आपस में बिल्कुल भी स्पेस नहीं फॉर्म करेंगे, एक कंटिन्यूअस शीट बनती है, जैसे कि आपकी स्किन है, स्किन तो एक कंटिन्यूअस शीट बनी हुई है ना, उनके बीच में कहीं आपको गैप दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। और इनका प्रोटेक्शन का होता है, तो अगर इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस मान लो हो गया, तो क्या होगा, इजीली कोई भी जर्म, कोई भी पैथोजन, कोई भी एंटीजन तुरंत क्या होगा, वो स्किन के अंदर चला जाएगा, है ना, और वो जाकर हमारी बॉडी को हार्म करेगा, ठीक है। तो इनका मेन काम क्या होता है, प्रोटेक्शन का होता है, इसलिए इनके अंदर क्या होगा, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। क्लियर है, यस मैम। तो क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, और इंटरसेलुलर स्पेस के बीच में जो एक फ्लूइड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। वो भी बहुत कम होगा या फिर नहीं होगा, जब स्पेस ही नहीं है तो फिर मैट्रिक्स की होगी, है ना। इनके बीच में जो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इन्हें हम मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, एपिथेलियल टिश्यू
forms a continuous sheet. ठीक है, ठीक है। कैसा होता है एपिथेलियल टिश्यू? अगर एक साइड व्यू हम देखें तो इस तरीके से आपको सेल्स वहां पे दिखेंगे, ठीक है, इस तरीके की सेल्स दिखेंगे आपको। एंड इनके जो नीचे होता है ना, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। इससे हम क्या बोलते हैं? ये होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू के नीचे प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये क्या करेगा? देखो, एपिथेलियल टिश्यू जो होती है इनके अंदर कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं जाता है, ठीक है, तो इनके अंदर ब्लड की सप्लाई तो हो नहीं रही है, फिर इनको कहाँ से मिलेगा न्यूट्रिशन? कहाँ से मिलेगा? कैसे लेंगे ये न्यूट्रिशन? ये न्यूट्रिशन इन्हीं बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू लेते हैं, ठीक है। इनके नीचे जस्ट देखोगे तो इनके नीचे क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। इनके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है। और कनेक्टिव टिश्यू किससे बना होगा? ब्लड से बना होगा, है ना। तो जो सप्लाई होता है ब्लड, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होंगे ब्लड में, वो सारे क्या होंगे? यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा ये सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब करके वो किसे देगा? ये जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है इसको दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये न्यूट्रिशन लेते हैं। इनके अंदर ये न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होंगे इस तरीके से, ठीक है। डायग्राम आपके लिए यहाँ पे है। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है जो कि एक टाइप है एपिथेलियल टिश्यू का, ठीक है। टाइप्स को हम अगले क्लास में देखेंगे। यहाँ देखो एपिथेलियम टिश्यू का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। ये देखो ऊपर में आपको सेल्स की लेयरिंग दिख रही है, और ये एक कंटिन्यूअस शीट है, आपको कहीं भी छोटा सा गैप नहीं दिख रहा होगा, है ना। जो इंटरसेलुलर गैप है वो कहीं भी नहीं दिख रहा है, ये कंटिन्यूअस शीट से बन रही है। इसके अंदर सारे क्या है? ये सारे न्यूक्लियस है। यहाँ पे देखो एक जो ग्रे कलर की लाइनिंग आपको दिख रही है, ग्रे कलर वाला क्या है? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है सेल्स को, है ना। और उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू क्या करेगा? वहां से जो भी न्यूट्रिएंट्स होगा वो कौन एब्जॉर्ब करेगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद वो ऊपर वाले सेल्स को, एपिथेलियम सेल्स को वो दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से एपिथेलियल टिश्यूज काम करते हैं। अब इनके टाइप्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। आज का सभी को क्लियर है? यस मैम। है ना। क्या क्या पढ़ लिया आज हमने? प्लांट टिश्यू सिस्टम के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग जाके रिवाइज करना। ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, कि कौन से लिविंग सेल्स हैं, कौन से डेड सेल्स से बने हुए हैं। वो सारी चीजें आपको कहाँ पूछी जाएंगी? एमपीसी के क्वेश्चंस में आएंगे आपको। वहाँ जो एमसीक्यूज आएंगे उन सब में एक एक नंबर की क्वेश्चंस में आ जाएंगे वो सारे क्वेश्चंस, ठीक है। और इसके आगे भी आप पढ़कर आना, जो भी एनिमल टिश्यूज है एक ओवरव्यू आप देख कर आना, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो सके। चलो बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू मैम।